नमस्कार, सादर जय सिया राम। साथियों, आज का विषय है आत्म विकास के लिए व्रत पालन की आवश्यकता। आत्मज्ञान या शाश्वत ज्ञान, जीवन का बोध व्रताचरण के द्वारा ही होता है। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होती है और सीढ़ी पर एक हाथ से डंडा पकड़कर और एक डंडे पर पैर रखकर ऊपर आसानी से चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में क्रमिक रूप से छोटे छोटे व्रतों से प्रारंभ करके अंत में महाव्रत की प्रति प्राप्त करना अन्य साधनों की अपेक्षा सरल है। शास्त्रकार का कथन है कि व्रतेन प्राप्यते दीक्षा, दक्षिणा दीक्ष प्राप्यते, तया च प्राप्यते श्रद्धा, श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात उन्नत जीवन की योग्यता मनुष्य को व्रत से प्राप्त होती है। इसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा से दक्षिणा अर्थात जो कुछ कर रहे हैं उसकी सफलता हमें मिलना, सफलता द्वारा आदर्श और अनुष्ठान के प्रति श्रद्धा जागृत होना और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य का अर्थ मनुष्य के जीवन लक्ष्य से है। व्रत जिसका प्रारंभ और सत्य प्राप्ति ही जिसका अंतिम निष्कर्ष है। व्रत का आध्यात्मिक अर्थ उन आचरणों से है जो शुद्ध, सरल और सात्विक हो और उनका पालन विशेष मनोयोग पूर्वक किया गया हो। यह देखा गया है कि व्यवहारिक जीवन में सभी लोग अधिकांश सत्य बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, परंतु कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं जहां सच बोल देना स्वार्थ और इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है। उस समय लोग झूठ बोल देते हैं या असत्य आचरण धारण कर लेते हैं। निजी स्वार्थ के लिए सत्य की अवहेलना कर देना का तात्पर्य यह हुआ कि आपकी निष्ठा उस आचरण में नहीं है। इसे ही यूँ कहेंगे कि व्रतशील नहीं है। व्रत अपने हित की हो अथवा दूसरे की, बात अपने हित की हो या दूसरे की, परंतु जो सच है और न्यायपूर्ण है उसका समर्थन सदैव करना चाहिए और उसका समर्थन करना ही व्रत कहलाता है। संकल्प का छोटा रूप व्रत है। संकल्प की शक्ति व्यापक होती है और व्रत उसका एक अध्याय होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हंसी खुशी का जीवन बिताने का अभ्यास व्रत कहलाता है। असंयमित जीवन के कारण जो अनियमितताएं और अशुद्धियां आ जाती हैं उनका एक सफल उपचार है व्रताचरण। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त रहा। इसी के कारण वो कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सके, परंतु 36 वर्ष की अवस्था में उन्होंने व्रत धारण किया। ब्रह्मचर्य से उनकी प्रसुप्त शक्तियां जगी और उनका जीवन क्रम व्यवस्थित होने लगा। दिनचर्या और आंतरिक शक्तियों के जागरण से महात्मा गांधी असाधारण कार्य करने लगे। महापुरुषों का जीवन सदैव व्रतशील रहा है। सृष्टि का संचालन नियम पूर्वक चल रहा है। सूर्य अपने निर्धारित नियम के अनुसार चलता रहता है। चंद्रमा की कलाओं का घटना बढ़ना सदैव एक सा रहता है। सारे ग्रह नक्षत्र अपने निर्धारित पथ पर चलते हैं। इसी से सारा संसार ठीक ठीक चल रहा है। यदि सब अपनी मर्यादाएं छोड़ दें तो आपस में टकराकर विश्वनाश कर दें। सभी अगर अपना व्रत छोड़ दें तो पृथ्वी का संचालन जो कार्य चल रहा है वो अब तक रुक गया होता। व्रत का पालन करते हुए मनुष्य भी अपना लौकिक और परलौकिक जीवन सुखी बना सकता है। इस जीवन को अस्त व्यस्त बनाकर लक्ष्य विमुख हो जाते हैं। हर कार्य की शुरुआत छोटी कक्षा से होती है। ज्ञान के महान लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रारंभिक कक्षा व्रत पालन ही है।
इसी से हम मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। व्रताचरण से ही मनुष्य महान बनता है। अतः व्रत करना अनिवार्य है, इसी से मनुष्य महान बन सकता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।